प्राचीन काल में एक धर्मपाल नाम के राजा थे जो बड़ा ही धर्मात्मा, प्रजापालक और न्याय प्रिय थे। एक बार शिकार खेलने जंगल में चले जाते हैं और बहुत ही घनघोर जंगल में चले जाते हैं। शिकार खेलते खेलते कोई शिकार हाथ नहीं लगा और थक करके एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक औरत की रुलाई सुनाई दी। उस ओर धीरे धीरे राजा उठ करके पता लगाने के लिए जाने लगते हैं। देखते हैं कि तालाब के किनारे एक सुंदर कन्या जो है जोर जोर से रो रही थी। राजा जाते हैं और उसके बाद जो है उसके रुलाई के कारणों को पूछते हैं। बोलती है कि हमारे माता पिता मर गए, अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ इस तालाब में डूब करके आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि अब मैं किनके सहारे इस संसार में जी पाऊँगी। राजा कहते हैं कि हमारे रहते ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम चलो हमारे साथ, मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राजा जब ढाढ़स बंधाए तो धीरे धीरे विश्वास हो गया। वह लड़की अपूर्व सुंदरी थी। राजा अपने दरबार में ले आते हैं और विवाह कर लेते हैं उससे। विवाह के पश्चात राजा जो है राग रंग में डूब जाते हैं, प्रजा पर ध्यान नहीं देने लगते हैं। इस प्रकार प्रजा दुखी हो जाती है और उनके राज्य के अधिकारी जो है राजा को आसक्ति में डूबा हुआ देख करके राज्य पर अधिक कर वसूल करने लगता है। इस प्रकार से दुखी प्रजा जो है, मालूम हुआ कि गांव के बाहर एक तपस्वी महात्मा आए हैं। उन्हीं से अपना दुखड़ा सुनाने के लिए गांव के मुख्य लोग जाते हैं और महात्मा से अपना दुखड़ा सुनाते हैं। महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं राजा को उपदेश दे करके पुनः उसे अपने धर्म पर लाऊंगा, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो। और जाकर के राज दरबार में खबर कर दो कि राजा जो है हमसे मिलने आवे। कुछ प्रजा जाकर के राजा के यहाँ खबर देते हैं कि गांव के सीमांत पर एक तपस्वी महात्मा आए हैं, आपको वहाँ बुलाया गया है। लेकिन वह राग रंग में इतना डूबा था कि वहाँ तक रानी संदेश नहीं भेजवा पा रही थी। राजा तक यह खबर पहुँच ही नहीं रही थी। एक बार रात में उनके पिता कनकदेव आते हैं और बहुत जोरों की डांट लगाते हैं कि तुम जो हो प्रजा पालन भूल करके राग रंग में डूबे हो। तुम्हारे राज्य के जो शत्रु हैं वे सजग हो रहे हैं। यदि इसी तरह राग रंग में डूबा रहा तो तुम्हारे राज्य पर शत्रु का आक्रमण हो जाएगा और तुम्हारा यह राज्य चला जाएगा। स्वप्न की बातों को सुन करके राजा महिपाल डर जाते हैं
और उनके पिता जो है उस ब्रह्मदेव महात्मा के बारे में भी बताए थे कि तुम जाओ और उनसे मिलो, लेकिन वह रानी जो है बहाना बना करके टाल देती थी उनसे मिलने के लिए। और उनके पिता बार बार जो है स्वप्न देते थे। इस प्रकार से एक दिन ठान लिए कि मैं अब जाऊंगा, उन महात्मा का उपदेश लूँगा। और इस प्रकार से महात्मा उन्हें समझाते हैं कि तुम तो प्रजापालक राजा था, धर्मात्मा था, कर्तव्यनिष्ठ था, स्त्री मोह में आकर के तुम प्रजा को भूल गया है, इसलिए पुनः तुम अपने कर्तव्य मार्ग पर लौटो, नहीं तो तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा और प्रजा भी साथ छोड़ देगी। इस प्रकार से महात्मा के उपदेश से पुनः राजा जो है अपने धर्म पर लौट आते हैं, प्रजापालक बन जाते हैं और आसक्ति से विरक्ति की ओर मुड़ जाते हैं।